महाकुंभ महाकुंभ एक सेकेंड, महाकुंभ फालतू है? आप इस बयान से सहमत है? नहीं, एक एक करके जवाब देंगे। महाकुंभ फालतू है? मुझे बोलने देंगे। महाकुंभ मृत्यु कुंभ है? बोलने तो दो। और महाकुंभ जैसा कोई कोई चीज ही नहीं होती। अरे बोलना चाह रहा हूं। बोलिए, आपने सवाल पूछ लिया। बोलिए। यही इन्हीं के नेता एक संजय निषाद, वहां पे 30 लोगों की, हमारे श्रद्धालुओं की मौत होगी महाकुंभ में, तो कह रहे थे छोटी मोटी घटना माफी है, मांगी, बड़े माफी मांगी। मेरी बात अभी बीच मत बोलिए। अभी जनरेटर क्यों चलने लगा? ढोलक बजने लगी, अंदर पोली है, बस्ती ज्यादा है, जिसके पास अंदर आवाज ज्यादा है। तुम आजम खान की भैंसें ढूंढो, कहां पे गोबर कर रही है? ढोलक बहुत तेज आवाज आती है। मृत्युंजय तिवारी जी राजद के प्रवक्ता है, उन पार्टी के नेता है। महाकुंभ फालतू है, महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, और आज आपके सहयोगी राशिद अल्वी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ तो कुछ होता ही नहीं है जी। मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आपका नरेंद्र मोदी के साथ एक पॉलिटिकल डिफरेंस है। आप मोदी को हेट करते हैं, योगी को हेट कर सकते हैं, आप बीजेपी को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन महाकुंभ में ये तो 56 करोड़ लोग गए हैं, इसमें तो कुछ आपके भी वोटर होंगे। और कुछ सवाल है तो एक हाँ, यही प्रश्न है, जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए। अब ये बताइए, ये महाकुंभ योगी जी का, मोदी जी का और बीजेपी का है? ये महाकुंभ किसका है? ये महाकुंभ पहले भी होता था, आगे भी होगा, बिल्कुल। और ये महाकुंभ का राजनीतिकरण, इस पर आपत्ति है। लोग अगर व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे कि आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और वीवीआईपी लोगों के लिए शूट हो रहा है, वहां फोटो शूट हो रहा है, जाके पूछे देखिए जाकर के आम लोगों का क्या हाल है, कितने का टिकट मिल रहा है। आप गए होंगे, हवाई जहाज से गए होंगे, आपका प्रोटोकॉल होगा, फोटो खिंचाए होंगे। गौरव भाटिया जी तो कुंभ नहीं गए हैं, ये जाते भी नहीं है, लेकिन यहां बोलेंगे। लेकिन देखिए, कुंभ की व्यवस्था पर विपक्ष का धर्म है, जिम्मेवारी है कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेवार है। ये सरकार पर सवाल खड़ा फालतू बोलना सही है। महाकुंभ विरोधी है, तिवारी जी सनातन के विरोधी है। लालू यादव ने बोला ना महाकुंभ फालतू है। क्या बोला? प्लस सुनिए, पूरा क्या सुनना है? इसके अंदर फालतू है। राशिद अल्वी ने बोला महाकुंभ होता ही नहीं है। ओके। से जब सवाल किया गया उत्तर कि ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में इतने लोगों की जाने गई, ज्यादातर बिहार के लोग थे, उन्होंने कहा व्यवस्था फालतू है। आप कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है। ओके, ठीक है। चलिए, राजेश गुप्ता भी हमारे बीच आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी अब। और सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए व्यवस्थाओं पर सवाल है, और आप लोग बीजेपी यानी एनडीए, आप लोग सब्र ही नहीं करते। अभी तो दिल्ली जीते हैं आप, अभी तो ये राजेश गुप्ता की पार्टी को आपने यहां पर हरा दिया है चुनाव, अब आप बिहार पे लग गए हैं। अब बिहार पे प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में बोला कि अगला मिशन बिहार है। ओके, जेडीयू कहां जीती? आप कहां चक्कर में पड़ गए? अच्छा चलिए, मृत्युंजय जी, जेडीयू हारने से आपको खुशी होती है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र भी जीती एनडीए, हरियाणा भी जीती, दिल्ली भी जीती। अब सवाल है, देखिए टोक टाक मत करिए, सवाल है कि क्या कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था या कुंभ पर प्रहार हो रहा था? अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि मृत्यु कुंभ है, लालू जी कहते हैं क्या है कुंभ, फालतू है ये, इस तरह क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देश की तमाम आम आदमी जमीन से उठ करके, तमाम लोग जो बड़े व्यापारी थे, चाहे कॉमन घाट पर पहुंच करके 144 साल बाद जो महाकुंभ आयोजित हुआ उसमें स्नान किया, उसमें जितनी व्यवस्था अच्छी हो सकी यूपी की सरकार और केंद्र सरकार ने किया। इतना बड़ा आयोजन संसार में पहले कभी नहीं देखा गया। तो कहीं न कहीं इन पार्टियों को यह लगता है कि इस व्यवस्था से कहीं उनकी तारीफ के जो पुल बन रहे हैं योगी सरकार के और मोदी जी के, तो इनकी कहीं जमीन तो नहीं खिसक जाएगी इनके राज्यों में। अखिलेश जी पहले हरिद्वार नहा आए, बोले कहीं भी गंगा नहाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उनको लगा जमीन थोड़ी खिसक रही है, पहुंचे कुंभ, स्वागत है। कुंभ में कोई भी घटना घटी, सबको दर्द है उस बात का, गलत हुआ है जो भी नई दिल्ली स्टेशन पे हुआ है। कुंभ में यदि कोई एक आदमी को खरोच भी लगा है तो सर हमारा शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं उनसे जिनको खरोच लगा है, लेकिन बीच में नहीं बोलते, हम माफी मांगते तहे दिल से और स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती रही है। मैं बहाने ढूंढना नहीं चाहता था, लेकिन एक मेला लगा था गाजियाबाद मेरठ में, आग में 100 लोग जल के मरे थे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। मैं सीधे तौर पर आपका रुख करता हूं, एक बार बताइए, चुनाव दर चुनाव आप लोग हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आप हारे, हरियाणा में आप लोग हारे, एक सेकेंड, बाय इलेक्शन में आप यूपी के अंदर हारे, अभी लेटेस्ट दिल्ली का इलेक्शन आप हारे, जहां पे आपको लग रहा था केजरीवाल तो हार ही नहीं सकते। केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद भी आप लोग अगर कुंभ पे ऐसे बयान देंगे तो आपको लगता है बिहार जीत जाएंगे क्या आप लोग? एक बार नहीं,
1000 बार कुंभ की व्यवस्था पे अगर हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी, हम सवाल उठाएंगे, विपक्ष का धर्म निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रही है, लेकिन हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हमारे सनातनियों को कोई तकलीफ होगी, हम आवाज उठाएंगे और बार बार आवाज उठाएंगे। अगर सनातनियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल व्यवस्था पे, सवाल कुंभ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे व्यवस्था पे जो मैं सवाल उठाता हूं, बघेल ने बोला जोड़ देती है। ये किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? किसके धर्म के बारे में? किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं भाई? हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं ना। किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? गौरव भाटिया सवाल उठाऊंगा। ओके, ऑडियोस डाउन। ओके, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, देन राजेश गुप्ता फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ओके, देखिए, ऐसा है, एक बात कही गई, इन्होंने कहा महाकुंभ सबका है। इसमें तो कोई दो बात हो ही नहीं सकती, सबका तो है ही, लेकिन महाकुंभ उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि महाकुंभ फालतू है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि मल जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये क्यों दूसरे धर्म के लिए नहीं बोल सकते। मैं पूछता हूं, यहां लालू प्रसाद यादव में इतना दम है कि वो एक बार बोले महाकुंभ बीच में नहीं, महाकुंभ सबका हो सकता अब बोल रहे हैं। ये बोलिए जी, लालू प्रसाद जी पे कहां चले गए? मैं बता रहा हूं क्यों चले गए। लोगों ने मैं बता रहा हूं, एक मिनट जाने गई। शांति 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 बात कर रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोले, ये अनफेयर करते हैं आप लोगों के। बीजेपी का महाकुंभ है। अभी एनडीए का कोई भी बोलता ये कबूल करवाइए, ये बीजेपी का महाकुंभ है। ये गलत है। अब ये गलत क्या बात है भाई? इससे जवाब पूछते हैं, इनसे ये चले जाते हैं कहां? अच्छा ठीक है, मैं इनकी बात इसलिए सुन रहा था कि मैं इनका सम्मान करता हूं। हम भी सम्मान और करते हैं, लेकिन उतने देखिए, बोलिए पढ़े जितना लिखे गले के हैं, नीचे जाए। पढ़े लिखे हैं, लेकिन अकलमंद नहीं है। फाइलवा लेके इतना इनका आते हैं, लैपटॉप लेकर के आते थे, पढ़ते चले लिखते हैं ना, चारा घोटाला थोड़ी ना करते हैं। अरे भैंस का चारा खा गए चारा घोटाले वाले, पढ़ने लिखने वालों के हमसे तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। कुंभ पर सवाल है, चले गए चारा पर। पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है अभी। कुंभ स्नान किया, पहले पूछ लीजिए। पर्सनल नहीं, ओके। पर्सनल क्या नहीं भाई, ये लालू जी पर चारा पर चले गए। और कुंभ स्नान देखा आपने बोला लालू जी पर चारा घोटाले की बात करना, कोर्ट ने लालू जी को कन्वर्ट किस मामले में करा? चर्चा किस पर हो रही है? अभी चर्चा किस पर हो रही है? ठीक है, लालू जी पे हो रही है ना? अब नहीं, ओके, कुंभ पर हो रही है। अनुराग, लालू जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है? पहले ये फैसला कौन कौन स्नान अरे किया? एक सेकंड, जनता को सबने स्नान कर लिया। सबने कहा, इन्होंने नहीं किया है। अरे जिसने नहीं करा वो चला जाएगा। चला जाएगा, कब जाएगा? ओके, अब जब खत्म हो गया। देखिए, इनको दर्द क्यों हुआ और मैं क्या कहने वाला था। ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अकलमंद नहीं है, क्योंकि इनका नेता 5वीं पास है और उसका डमरू उठाए बजाते रहते हैं यहाँ पे। अरे खुद बनो नेता, खुद बनो। सुनो, बीच में नहीं, उधार वाला अकल लेकर नहीं बोलते हैं, अपना अकल लगाइए। छाती फट जाएगी। कुंभ पर बोलना है तो बोल रहे हैं। लालू अभी जी और पर, दर्द होगा। तेजस्वी जी पर, बड़ा अब चारा बड़ा पर, वाला चारा पर इंजेक्शन, तेजस्वी जी का नाम नहीं अब लिया देखिए, था। बड़ा वाला इंजेक्शन लगता है। ये तो कह रहे हैं कि क्या ये हमारे अकल पर क्या सवाल खड़ा करेंगे? कुंभ को गाली दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये जालीदार टोपी पहनते हैं। इतनी हिम्मत है, एक बार कहें नमाज फालतू है, हज फालतू है, बोल पाएंगे नहीं। और सुनिए वजह क्या है, ये देखिए, अब मिर्ची लगेगी। ये देखिए, जालीदार टोपी पहने हैं, नाम है तेजस्वी यादव, हिंदू बताते हैं, लेकिन चुनाव आते तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं। अच्छा, ये दूसरे वाले भी लाया हूं, ये देखिए, ये दूसरे हैं, ये इमाम अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगाए। क्यों? इसकी वजह है, इनको ये लगता है हिंदुओं को गाली दो सब चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अब कोई और बीच में ना बोले। ये टोपी दिखा रहे थे, इनसे पूछिए इनका टीका कहाँ है? सनातन का ठेकेदार बनते हैं, दिल में हम है। टोपी भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, हम सनातन हैं। ये नकली सनातनी है, ये फोटो लेकर घूमते हैं। ना ये टोपी वाले हैं, न टीका वाले हैं, ये किसी के नहीं है, ये जुमला वाले हैं, उसको इनाम मिलेगा, ये जुमला वाले हैं। कुंभ स्नान नहीं आग किया, लग गई, आग लग गई। कुंभ पर ज्ञान दे रहे हैं और टोपी दिखा रहे ठीक है, हैं। ठीक है। अरे ये देश सबका है, ये हिंदुस्तान है। ओके, ओके। यहाँ पर मैं अब